हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वॉरियर विलन के पिछले एपिसोड की एंड में हमने देखा था कि बुढ़ा हु अपना पूरा फ्लैशबैक को बता देता है, और उतना ही नहीं वो डिवाइन डिस्क के अंदर छुपा पड़ा ये कमाल का आर्टिफैक्ट को वो एपिसोड एंडिंग में बाहर निकाल देते हैं। और ये सारे फ्लैशबैक को सुनने के बाद ये जंग बोल रहा होता है, अगर ऐसी बात तो अब इसी अकेडमी के फाउंडर के फादर है क्या? ये सुनने के बाद बुढ़ा हु बोलने लगता है, तुमने सही गेस किया, मेरे बारे में मेरे बेटे के बारे में कुछ ज्यादा लोगों को बिल्कुल ही नहीं पता, तो इसीलिए ये सारे फ्लैशबैक को तुम यही बार भूल जाओ और इसके बारे में किसी को भी बताना मत। ये सुनने के बाद जंग बोलते हैं, अगर ऐसी बात है सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दिया, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था कि इस अकेडमी को 6 महीने के अंदर अंदर काफी ज्यादा स्ट्रांग बना के रख दूंगा, पर आपने भी देख लिया कि मेरे पास इतना औकात नहीं है, तो इसीलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं कर पाऊंगा। ये सुनने के बाद बुढ़ा हूँ उसके कंधे पर हाथ रख के बोल रहा होता है कि नहीं तुमने पहले जो जो प्रॉमिस किया वो सारे प्रॉमिस को तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा, मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे बेटे के लिए, क्योंकि मेरे बेटे का एक ही एक सपना था, वो इस मार्शल अकेडमी को काफी स्ट्रांग बनाते हुए देखना है। क्या तुझे पता है कि मैं काफी सालों से किसी भी इंटरेस्ट के बिना, किसी भी गोल के बिना इसी अकेडमी के अंदर पढ़ा रहा, पर मैं जब तुम लोगों को वो मैजिकल अकेडमी को चैलेंज करते हुए देखा तभी कहीं से मेरे अंदर जोश बढ़ गया, क्योंकि उसके बाद मुझे एक होप दिखने लगा कि ये अकेडमी फिर से रेस करेगा। ये बोले तुरंत बाद ये बुढ़ा हुआ अपने शर्ट के अंदर से एक लॉकेट निकालता है और उसे जैंग को दिखाता है, बोल रहा होता है यही लॉकेट तुम्हारे लिए एक सक्सेस का सीक्रेट बन जाएगा, क्योंकि इस लॉकेट का नाम केएस सील है और ये टाइम मैनिपुलेट करने में तुम्हारी मदद करेगा। ये बोले तुरंत बाद ये बुढ़ा हुआ अपने केएस सील को उस कमाल का आर्टिफैक्ट के पास लाने लगता है, इसके वजह से उस कमाल का आर्टिफैक्ट के अंदर कुछ ऐसा रिएक्शन होने लगता है। इसके बाद ये बुढ़ा बोलने लगता है कि जिस डिमेंशन के अंदर हम अब एंटर करने वाले हैं उसका नाम स्मॉल वर्ल्ड है, और स्मॉल वर्ल्ड का खासियत है कि यहाँ पर टाइम काफी तेज से चलने लगता है। इसका मतलब अगर यहाँ पर कोई बंदा 10 घंटे बिताएगा तब बाहर की तरफ सिर्फ 1 ही घंटा हो चुका होगा, इसीलिए तुम तुम्हारे सारे दोस्त मिलकर इस पॉकेट डिमेंशन के अंदर कल्टिवेट करोगे तो उसके बाद बाहर के मुताबिक तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा, और मैं लिख के बोल सकता हूँ तुम्हारे लेस टैलेंट के साथ वो सारे लोग के अलावा तुम्हें ही काफी ज्यादा फायदा होगा स्मॉल वर्ल्ड के अंदर। और ये सारे बातें सुनते सुनते जंग स्मॉल वर्ल्ड के चारों ओर देखने लगता है। देखने के बाद ये बोलने लगता है कि अरे बाप रे, मैं इस जैसा चीज के बारे में कभी भी नहीं सुना और कभी भी बिल्कुल भी नहीं देखा। स्मॉल वर्ल्ड को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है स्मॉल वर्ल्ड कोई रियलिटी नहीं बल्कि एक सपना है। ये सारे चीजों को देखने के बाद जंग ऐसा चौका पड़ा होता है, तभी वो बुढ़ा हुआ अपने केएस सील को जंग को दे देता है। इसके बाद बोलने लगता है कि जंग ये केएस सील हमेशा तुम्हारे पास रखना और किसी को भी मत देना, और अगर हम तुम्हारे टैलेंट के बारे में बात करें तो तुम वो डिवाइन डिस्क के बारे में पूरी तरह से भूल जाओ, क्योंकि तेरे टैलेंट को मेजर करने में वो डिवाइन डिस्क पूरी तरह से फेल हुए हैं, और वो डिवाइन डिस्क के क्रिएटर मैं बता रहा हूँ तुम्हारे अंदर टैलेंट कूट कूट भरी पड़ी है, और मुझे पूरा एक नहीं आगे जाकर तुम इस पूरी दुनिया को हिला कर रख दोगे, तो इसलिए तुम अच्छी तरह से स्मॉल वर्ल्ड को यूज करना और आगे स्ट्रांग बनते रहना। और ये सारे बात सुनने बाद खुश हुए थे वो जंग बोले होते सीनियर, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा इतना कमाल का केएस सील को मुझे यूं ही दे रहे हो। ये सुने एक बार जंग को बुढ़ा हूँ धक्के देते बोला होता है, मैं तुम्हें यहाँ पर ऐसा बड़बड़ाने के लिए सील नहीं दे रहा हूँ बल्कि प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, तो इसलिए जाओ प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें सच में डाउट आ रहे थे मैं इतना कमाल का सील तुम्हें यूं ही क्यों दे रहा हूँ, इसके बारे में डिटेल में बता ही देता हूँ। जब तुमने अपने आप के टैलेंट के बारे में देखा उसके बाद पूरी तरह से निराश हो गए, उसके बाद तुरंत ही तुमने अपने आप को मोटिवेट कर लिया। यहाँ पर मुझे एक चीज बहुत ज्यादा पसंद आया, और वो चीज है कि यहाँ पर तुम डीमोटिवेट हो गए और मोटिवेट भी हो गए, पर तुमने हार बिल्कुल भी नहीं मारा, और हर बंदे को यही एटीट्यूड से रहना है, आगे जाकर कुछ ऐसा बड़ा करना चाहिए। क्योंकि मैंने सुना था कि मेरा बेटा भी इसी एटीट्यूड से रहता था और मैंने उसे धक्के मार के बाहर निकल दिया, फिर भी वो बिल्कुल ही हार नहीं माना, ऐसा स्ट्रांग बनते रहा और कोशिश करता रहा, और इतना मेहनत करने के बाद वो अपनी खुद की मेहनत से मुझे अपने पास बुला लिया। ये बोलने के बाद वो वहां से चले जाने लगता है। जाते जाते बोल रहा होता है, हाँ मैं एक चीज ऑलमोस्ट बताना भूल गया, ये केएस सील बंदों को ईविल भी बना सकते हो और काफी अच्छे बंदे भी बना सकते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि नया होप के साथ तुम बुरे पथ पर बिल्कुल भी नहीं चलोगे बल्कि एक राइचियस पथ पर चलोगे। अगर ये सारे बात तुम्हें पसंद ना आया तो बुढ़ाओ की बकवास समझ के पूरी तरह से भूल जाओ। ये बोल के वो बुढ़ा हूँ वहां से कम्प्लीटली चला जाता है। इसके बाद जंग वहीं पर बैठकर पूरी तरह से कल्टिवेट करने लगता है, और ऐसे ही काफी देर बीत जाते हैं, और इतना घंटे का कल्टिवेट करने के बाद फाइनली अपना आंख खोल लेता है। इसके बाद अपने मन में सोचने था, अरे बाप रे मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर 50 घंटे तक कल्टिवेट कर चुका हूँ, फिर भी मैं कुछ ज्यादा बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर पाया, आई मीन अभी तक मैं फर्स्ट लेवल पर भी नहीं पहुंचा हूँ। इसके बाद स्मॉल वर्ल्ड से बाहर आ जाते हो। आने के बाद अपने मन में सोचने थे पहले बार के लिए काफी, आगे जाकर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर से मैं जाकर कल्टिवेट करूंगा स्मॉल वर्ल्ड के अंदर, और उतना ही नहीं बल्कि स्मॉल वर्ल्ड के बारे में वो तीनों लोगों को बताना है, और उतना ही नहीं बल्कि उन लोगों को मैं ही खुद ही कल्टिवेशन टेक्निक सिखाना पड़ेगा, और वो तीनों लोग काफी ज्यादा अलग अलग है, तो इसलिए किस तरह का कल्टिवेशन टेक्निक उन तीनों लोगों के काम मारेगा ये सोचता वो सामने की तरफ बढ़े जा रहा होता है। अभी सामने की तरफ सोचो नीचे पड़ा हुआ होता है, और उसके बाजू में ल्यू और उसके साथ बुढ़ा कूद दोनों खड़े हुए थे, और उसे देखने के बाद जंग को काफी ज्यादा चिंता हो जाती है। इसके वजह से सोचो की तरफ काफी तेज से बढ़ने लगता है, और उसके बाद उसके हाथ की तरफ देखने लगता है, वो पूरी तरह से टूट चुका होता है, और इसे देखने के बाद जंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके वजह से चिल्लाने लगता है कि किस कमीने की हिम्मत हुई मेरे दोस्त को ऐसा करने की। ये सुने के बाद सोचो बोलने लगता है वो मैजिकल अकेडमी के डिसेबल से वो सारे कमीने मिलकर हमारे अकेडमी के अंदर आ गए। ये सारे कांड को देखने के बाद मैं उनके पास जाकर इसके बारे में पूछा, तब वो सारे लोग काफी ज्यादा गुस्सा हुए। इसके वजह से मेरे हाथ को पूरी तरह से तोड़ दिया, और इसके बाद वो लोग जाने लगे। जाते जाते उनमें से एक कमीना बोलने लगा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे मैजिकल अकेडमी स्टूडेंट के साथ कम्पीट करने
करने की। तुम जैसे कचरे के पास औकात ही नहीं हम जैसे मैजिकल अकेडमी जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट के साथ कम्पीट करने के लिए। अगर लॉर्ड मूचंग ने इस कॉम्पिटिशन के बारे में एग्रीमेंट नहीं किया होता इसके बाद मैं अकेला आकर तुम चारों लोगों को एक ही बात जान से मार डालता। और मैं तुम कचरों को फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, तुम कचरों को हमारे साथ कम्पीट करने के लिए नहीं बल्कि हमारे हाथों से हारने के जितना औकात भी नहीं है। तो इसलिए हमारा बात मानो और ये कॉम्पिटिशन छोड़ो, यहाँ से दफा हो जाओ। ये सारे बातें बोलने के बाद ये सोसो बोला होता है जैंग जैंग प्लीज मुझे 6 महीने के बाद इतना स्ट्रांग बना दो कि उसके बाद मैं उस कमीने के एक हाथ नहीं बल्कि दोनों हाथों को तोड़ दूं। ये सारे बात सुनने के बाद जैंग बोलने लगता है सोचो शांत हो जाओ क्योंकि वो सारे कचरे के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सारे कमीने हमसे थोड़ी पहले अपना कोर क्लेंस करवा चुके हैं, तो इसीलिए हमसे वो थोड़ा ही स्ट्रांग है। पर तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि मेरे हाथ में एक सीक्रेट वेपन लगे है, उसके मदद से तुम 6 महीने के बाद उस जैसे 10 बंदे को आसानी से हरा सकते हो। इसके बाद जैंग बुढ़ाकू से पूछ रहा होता है कि बुढ़ाकू अगर मैं सही हूँ तो इस जैसे इंजरीज ट्रीट करने के लिए सैवेज ब्लू माउंटेन के अंदर जड़ी बूटियां काफी ज्यादा काम आते हैं। ये सुने बाद बुढ़ाकू बोलने लगता है मुझे बिल्कुल ही नहीं पता, तुझे इसके बारे में कैसे पता, पर तुम 100% सही हो क्योंकि व्हाइट पिनाकिल नाम का एक जड़ी बूटी मिलती है, वो भी उसी सैवेज ब्लू माउंटेन के अंदर। वही जड़ी बूटी इस जैसे इंजरीज को ट्रीट करने में काफी ज्यादा मदद करती है, पर वो माउंटेन्स काफी ज्यादा डेंजरस है और इसीलिए काफी सारे बंदे उस माउंटेन के अंदर गए तो गए पर बिल्कुल ही बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि उस माउंटेन के अंदर कितना खास जड़ी बूटी मिलती है उतना ही खतरनाक विष भी होते हैं। इसलिए अगर उस माउंटेन के अंदर जाना है तो तुम्हें कम से कम स्ट्रांग कल्टिवेटर तो होना ही पड़ेगा, पर तुम अभी तक इतना स्ट्रांग बिल्कुल ही नहीं बन पाए। ये सुनने बाद जैंग बोलने लगता है कि बुढ़ो को आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत है क्योंकि मैं जैसे तैसे वहां पर बच के बाहर आऊंगा, तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज आप सोसो को उसके बेड तक पहुंचा दीजिएगा। इसके बाद जैंग वो ब्लू माउंटेन की तरफ निकल पड़ता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर सोसो को अपने बेड के पास ले आ चुके होते हैं। इसके बाद ये बूढ़ा को लू को बाहर ले आते बोला होता है लू एक बार मेरे साथ बाहर आओ क्योंकि मुझे तुमसे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है। और ऐसे बाहर आने के बाद बूढ़ा को बोला होता है लू हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि वो बच्चा जहाँ किस माउंटेन के अंदर गया हुआ वो माउंटेन काफी ज्यादा खतरनाक है, तो इसलिए वो वापस आने की चांसेस काफी ज्यादा कम है। और ये सोसो का भी हालत खराब हो चुका और सियाओ कीड़ा के बारे में बात करें तो वो बच्चा है, तो इसे तुम इस अकेडमी के अंदर रहकर कुछ भी नहीं मिले वहाँ, तो इसलिए चलो चलते। ये सुनने के बाद लू बोलने लगता है नहीं बुढ़ा को मैं यहाँ से बिल्कुल भी कहीं पर नहीं जाने वाली। इसके बाद बुढ़ा को बोलने लगता है कि देखो लू मेरे बच्ची तुम 4 स्टार जितना टैलेंटेड लड़की हो, अगर इसके बारे में वो मैजिकल अकेडमी को पता चल गया तो उसके बाद वो अकेडमी आसानी से तुम्हें अपने अंदर एडमिट कर लेगी। अगर तुम्हें वो मैजिकल अकेडमी के अंदर ज्वाइन होना नहीं पसंद हो तो हम किसी और मैजिकल अकेडमी के अंदर जाएंगे। ये सुनने के बाद लू बोलने लगता है नहीं मास्टर मुझे यान जैंग पर पूरा तरह से यकीन है वो जरूर वापस आएगा। ये बोले तुरंत बाद वो लू वहां से काफी देर से भागने लगता है। ये देखने के बाद बुढ़ा उसे रोकने की पूरी कोशिश करता पर वो लड़की बिल्कुल भी नहीं रुकती और तभी अब जैंग की तरफ वो काफी दूर से ट्रैवल करने के बाद फाइनली वो सैवेज ब्लू माउंटेन्स के यहाँ पर पहुंच चुका होता है और पहुंचने के बाद इधर उधर देखने लगता है वो व्हाइट पिनाकिल जड़ी बूटी के लिए। और तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दिया एंड सब्सक्राइब कर दिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।